Children, we will start with our new lesson, chapter 4, simple equations. So first of all, let us understand what is an equation. और equation समझने के लिए भी हमको दो terms समझनी पड़ेगी. One is variable and the other one is constant. Now see, what is a variable? Variable is any term which is changing its values, जिसकी वैल्यू बदलती रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी क्या टाइम है, देयर मे बी सम टाइम इन योर वॉच, और उसके 2 सेकेंड बाद टाइम विल बी चेंज्ड, आफ्टर 1 आवर अगेन इट विल बी चेंज, है ना. तो इसकी वैल्यूज़ हर बार चेंज होती जा रही है. सो इट इज़ अ वेरिएबल. सेम वे अगर हम बात करें अबाउट द टेम्परेचर ऑफ रूम, मॉर्निंग में कम था, दोपहर होते होते अगर धूप है, इफ़ इट इज़ अ सनी डे देन द टेम्परेचर विल बी इंक्रीजिंग, बाय इवनिंग इट विल बी डिक्रीजिंग अ लिटिल बिट, थोड़ा कम हो जाएगा, और रात होते होते और कम हो जाएगा. तो टेम्परेचर की वैल्यूज़ भी चेंज होती है, इसलिए वेरिएबल. अगर कोई बोले हाइट ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की हाइट चेंज होती है ना. छोटे बच्चे की हाइट 2 ईयर्स से लेके या इवन आफ्टर बर्थ ओनली, है ना, हर महीने में उसमें थोड़ा थोड़ा हाइट चेंज होता जाता है. कभी कभी बहुत कम होता है कि हम उसको मेज़र नहीं कर पाते आँखों से, बट अगर उसको डॉक्टर के पास या आप प्रॉपर स्केल से मेज़र करें देन देयर विल बी अ चेंज. हाँ, अगर कोई बोले मेरी एज के पर्सन का आफ्टर 40 ईयर्स, इट विल नॉट बी चेंजिंग, है ना. दैट्स व्हाई आई रिटन हाइट ऑफ अ चाइल्ड. तो ये चीज़ बदल रही है, ये बदल रही है, ये बदल रही है. दिस इज़ these type of quantities are called variables. ओके, और ये वेरिएबल्स को हम शो करते हैं हमारे अल्फ़ाबेट से. यूजुअली वी यूज़ x और y. You can use any of the alphabet. It may be T, it may be P, it may be A, anything. Okay, and now the second term, constant. By the name clear, constant means one whose value is not changing, जिसकी वैल्यू फिक्स रहे. वो क्वांटिटीज़, ऑल दोज क्वांटिटीज़ whose वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड, जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट, है ना. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोल दिया कि दिस इज़ अ नंबर 25, इट इज़ रिटर्न हियर. अगर आप इसको 1 आवर के बाद देखोगे, विल इट बी चेंज्ड, है ना. जब तक इस पेज को ना फाड़ दूँ, इसको मिटा ना दूँ, इट विल रिमेन 25. सो इज़ द नंबर चेंजिंग ऑन इट्स ओन. यहाँ पर ये बदलते जा रहे थे, इधर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. सो दिस टर्म इज़ द कांस्टेंट टर्म, है ना. फॉर दिस होल ईयर यू आर इन क्लास 7th, तो आपकी क्लास की पोजीशन इस 1 साल के लिए कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है आपकी पोजीशन. फॉर द मैथ्स पीरियड यू आर सिटिंग एट 1 प्लेस, तो तब उस पीरियड के ड्यूरेशन में आपकी पोजीशन कांस्टेंट हो गई. अगले पीरियड में बदल सकती है, टीचर गया कि आपने चेंज कर ली, है ना. सो कांस्टेंट्स आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर नॉट चेंजिंग देयर वैल्यूज़, जिनकी वैल्यूज़ अनचेंज रहती है, उनको कहते हैं कांस्टेंट्स. ओके, तो अब हमने दोनों टर्म्स पढ़ ली, वेरिएबल्स भी और कांस्टेंट्स भी. इक्वेशन है अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट इंक्लूडिंग एन इक्वल साइन. एग्जाम्पल, इफ आई से देर इज अ नंबर एंड इफ आई एम एडिंग 2 in this number, 2 is added to a number, then it gives 10. What does it mean? Please check. 2 is added to a number, है ना. So I am going to add 2 in any number and it is giving me 10. अब ये जो a नंबर है that is not given to me, no, तो उसको मैंने ले लिया वेरिएबल. एनी नंबर, एनी सिंबल यू वांट टू राइट, है ना. तो मैंने लिखा 2
प्लस 2 इज एडेड, 2 एडेड किसमें, अ नंबर, एनी नंबर यू राइट n, आपकी चॉइस, x लिखना है x लिख लो। इट गिव्स 10, दोनों का आंसर मिलके कितना आ रहा है 10। आप देखो एक वेरिएबल है, दो कॉन्स्टेंट्स है, आपने सबको रिलेट किया एंड ऑल्सो यू यूज्ड एन इक्वल साइन, इसको कहते हैं इक्वेशन। तो व्हाट इज़ अ सिंपल इक्वेशन, अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड आया सिंपल इक्वेशन, मतलब सिंपल वे में विदाउट एनी पावर ऑफ द वेरिएबल। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप इसकी पावर्स भी सीखेंगे, है ना। राइट नाउ आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन फॉर यू। एन इक्वेशन इज अ रिलेशन, किसका किसके बीच का रिलेशन है, बिटवीन वेरिएबल, देयर मे बी वन वेरिएबल, देयर मे बी टू वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, बिटवीन द वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, एक कांस्टेंट हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और क्या होना चाहिए, विद एन इक्वल साइन, इक्वल साइन होना चाहिए, उसी को इक्वेशन बोलेंगे। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन इक्वेशन, अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट हैविंग एन इक्वल साइन इज कॉल्ड द इक्वेशन, है ना। अभी ये तो थोड़ा पढ़ा लिया, सिंपल सी बात हमने कहा कि हमारे क्लास के एक स्टूडेंट की जो एज है, अब एक स्टूडेंट का कोई नाम नहीं रखा मैंने, बस उसको बोला उसका जो एज है दैट इज़ 12 ईयर्स। देन अब स्टूडेंट के एज को मैंने लिखा y, वेरिएबल है ना, बदल जाएगा ना अगले साल में, सो दिस y इज इक्वल टू 12। सी, वन वेरिएबल, वन नंबर, equal sign, this will be called an equation. Okay, so this is the meaning of equation.